ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 7 मई 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को मई माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को मई महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता होगा। हमारा मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि या लगन के आधार पर बनाया जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि मई महीने में ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर कैसा है। देखिए, 1 मई 2024 के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य देव इस समय अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह मई महीने में पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 10 मई को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि 1 मई 2024 को हुआ है और वे मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और गुरु ग्रह पूरे 1 साल वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 19 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें। देखिए, हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। अब हम अपना मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, मई महीने में तुला राशि वाले जातकों का रुझान 19 मई तक अपने दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, दैनिक कार्यों से संबंधित लाभों के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर रमा रहेगा। तो 20 मई के बाद आपका रुझान कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर, पूंजी निवेश के ऊपर, संसारिक चिंतन के ऊपर अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य हेल्थ। देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। 14 मई तक आप प्रखर बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे, रूपवान बने रहेंगे। इसी प्रकार फिर भी आपको बीच बीच में सर दर्द से संबंधित रोगों और आप कुछ मोटापे का शिकार होते हुए भी देखे जा सकते हैं। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 मई तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। तो 14 मई के बाद इसमें सुधार होगा और आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष के ऊपर, सामाजिक संबंधों से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पूंजी निवेश भी आप बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी 8 मई तक थोड़ा बहुत तनावग्रस्त रह सकता है।
कमज़ोर रह सकता है। इसके बाद शेष महीने में आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और बीच बीच में आपको स्त्री पक्षों से भी लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस महीने आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा बहुत परेशानियों से भरा रह सकता है। आप अपनी स्वयं की सोच या संतान पक्ष के कारण अपने परिवार में इन मुद्दों के ऊपर बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके रोगों के ऊपर कुछ व्यय की बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी इस महीने सांसारिक बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी और आपको सात्विक और राजसिक भोजन भी सहज उपलब्ध होता रहेगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि ठोस रूप से शनि शनि कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। संतान, मित्र पक्षों के साथ आपके संबंध मजबूत बने रहेंगे। सामाजिक संबंधों से आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद न लें। पिता वर्गों से, सरकारी पक्ष से भी मतभेद या विघ्न संभव हैं। आपका दृष्टिकोण इस समय कुछ ऐतिहासिक रहेगा। आप भूतकाल में विचरण करते हुए कुछ अधिक ही दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों के ऊपर आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मई तक आपको भाग्य पक्ष, पिता, सामाजिक संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से और स्वयं के लगन से खूब लाभ मिलता हुआ, खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में धैर्य और शांति बनाए अवश्य रखना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भी बीच बीच में ध्यान अवश्य रखना चाहिए। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति देखिए, इस महीने आप अपने करियर लाभ हेतु 15 मई तक खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू और स्त्री वर्गों से भी आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति हो रही है। पिता से, सामाजिक संबंधों से तथा आय हेतु आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यात्राओं से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद आप पूंजी निवेश बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इस महीने आपको सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और नहाने के बाद इत्र अवश्य लगाना चाहिए। जी। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने मित्रों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, खेलों के ऊपर, अपनी संतान पक्ष के ऊपर रमा रहेगा। इसी प्रकार उनका रुझान इस महीने शेयर मार्केट के ऊपर और अपनी हॉबी के ऊपर भी कुछ अधिक ही रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। फिर भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे और क्रोधी भी रह सकते हैं। फिर भी आपको इस महीने मोटापे से संबंधित, सर दर्द, पैरों के दर्द, नसों की समस्या से संबंधित रोगों पर सजगता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको मतभेदों के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है और पिता और सरकारी पक्ष से आपको इस महीने खूब सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। मानसिक स्वास्थ्य आपका 8 मई तक थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। शेष महीने में आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। स्त्री वर्गों से थोड़ा बहुत तनाव अवश्य मिल सकता है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त होगी। परिवार और धन की स्थिति देखिए, आपका पारिवारिक माहौल इस महीने सामान्य बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम संभव हैं, तो परिवार से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर संतोष की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। पारिवारिक और मित्र वर्गों से कोई आपके जीवन में साझेदारी या विवाह के योग बनने का भी योग बना हुआ है। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति इस महीने आपकी बुद्धि राजनीति से ओतप्रोत रहेगी, क्रोधी रह सकती है, व्यापारिक वृत्ति रह सकती है और थोड़ी बहुत जिद की भावना से भी भरी रह सकती है। फिर भी मित्रों से संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बना के रखें। वैसे इस महीने नए नए मित्र आपके जीवन में आपके पार्टनर बनते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और शेयर मार्केट में भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप में स्थिति उत्तम बनी रहेगी।
संतान, मित्रों और कर्म क्षेत्रों के संबंधों से दैनिक लाभ में आपको वृद्धि होगी। 18 मई के बाद आप अपने जीवन साथी से स्नेह प्यार प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी इस महीने हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति। करियर व्यवसाय क्षेत्र में थोड़े बहुत विघ्न और मतभेद के साथ समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। वैसे कैरियर के संबंधों से नौकरी या धन की प्राप्ति होती हुई आपको अवश्य दिखाई देगी। पिता वर्गों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए 10 मई तक थोड़ा बहुत विघ्न के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको लोन से नौकरी क्षेत्रों में पुनः धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान मई माह में अपनी परीक्षा के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर, अपने नौकरी पक्षों के ऊपर, लोन इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, अपने गुप्त मित्रों से लाभ आनंद की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ। देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे और भोग विलास में रुचि लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको मोटापे से संबंधित रोगों के ऊपर सजगता रखनी चाहिए। हृदय और पैर पर चोट चपेट, नसों की समस्या भी इस महीने अवश्य रह सकती है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी 14 मई के बाद आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से सहयोग, सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मानसिक स्वास्थ्य आपका 8 मई तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है, तो शेष महीने में आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको स्त्री पक्षों से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस महीने परिवार में खूब सक्रियता बनी रहेगी, हलचल बनी रहेगी। स्त्री पक्षों से आपको लाभ होगा। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको द्रव्य पदार्थों और राजसिक भोजन का लाभ मिलता हुआ इस महीने खूब दिखाई दे रहा है। नौकरी जैसे कार्यों, लोन से संबंधित कार्यों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति। इस महीने आपकी बुद्धि कुछ गर्म मिजाज की बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी। फिर भी संतान पक्षों से, मित्रों से सांसारिक लाभ मिलेगा। आप अपनी हॉबी से संबंधित लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको माता पक्ष से, घरेलू क्षेत्र से, संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना चाहिए। मित्रों से संतान पक्ष का भी हस्तक्षेप होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का भी आप इस महीने अवश्य ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। पार्टनरशिप और जीवन साथी से आपको शिक्षा के क्षेत्र पर, हॉबी पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोन और नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर जीवन साथी से लाभ मिलेगा। संपत्ति तथा घरेलू विषयों के ऊपर आप बहसबाजी ना करें। परेशानियों से आपका दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों पर भी आप बचाव अवश्य करें। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति। करियर, व्यवसाय स्थल पर आप धैर्य से काम लें, शांति से काम लें और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। व्यावसायिक संबंधों पर विघ्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर व्यावसायिक क्षेत्र से आपके कुछ नए नए मित्र भी बनते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लाभ हेतु लोन संबंधित और फाइनेंस जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। स्त्री वर्गों से भी आपको खुशियां प्राप्त होंगी, भौतिक लाभ होगा, धन लाभ होगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उस उपायों को मई माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।